नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही एक छोटी सी बेबी फ्रॉक का वीडियो लेकर आई हूँ। इसको हम बहुत कम ठंड में डाल सकते हैं। बहुत कम ठंड में डालने के लिए आप जब भी स्वेटर बनाएं, कोई भी स्वेटर बनाएं, लेडीज़ कार्डिगन, जेंट स्वेटर या बच्ची की फ्रॉक बनाएं, तो सबसे पतली वूल से बनाएं, क्योंकि कम ठंड में बना डालना है ना, इसलिए पतली से पतली वूल से हम इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनकर आएगा। अगर हम इसको मोटी वूल से बना लेंगे ना तो ये कम ठंड में हमारा स्वेटर पड़ेगा ही नहीं। इसको हमने यहाँ से स्टार्ट करते हुए पहले इसकी फ्रिल बनाई है। फ्रिल बनाने के बाद फ्रंट में हमने इतने पोर्शन को बनाया है। इतने पोर्शन को बनाने के बाद फिर हम इसके ऊपर अपने डिज़ाइन को बनाया है। डिज़ाइन बनते बनते हमने यहाँ पर इसके शोल्डर की कटिंग करी। शोल्डर की कटिंग करने के बाद, गले की कटिंग करने के बाद, इस तरफ से और इस तरफ से हमने अपने गोल गले की इसकी शेप दी है। कम ठंड में डालने के लिए बनाया है, इसलिए इसको बहुत ही आप लूज बनाइए, गफ नहीं बनाना। अगर हम इसको गफ बना लेंगे ना तो ये कम ठंड में डलेगा ही नहीं, तो हमारी सारी मेहनत जो है ना वो खराब चली जाएगी। आगे से दिखने पर ये स्वेटर इस तरीके का लगता है और बैक से दिखने पर ये स्वेटर इस तरह का दिखता है। बैक में हमने फ्रिल बनाई है। इसी डिज़ाइन को हमने यहाँ तक बनाया। फिर गले की शोल्डर की, आर्म होल की कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमने अपने गले की कटाई करी और दोनों साइड से हमने गोल गले की शेप दी है। अगर हम हल्की सी पीछे से शेप दे देते हैं ना तो फिर गर्दन में बच्चे को चुभता नहीं है। तो आइए अब हम इस स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर और भी लेडी सॉक्स, बेबी बूटीज, बेबी कार्डिगन, कैप, डिज़ाइन, डोरी, लटकन, पोंचू देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप उसको ओपन करके भी देख सकते हो। इसी के साथ मैं आपको इसका मेजरमेंट भी बता रही हूँ। यहाँ से इसकी जो मेज़रमेंट है 9 इंच का है। यहाँ से नापने पर, लंबाई नापने पर इसकी टोटल लंबाई जो है वो 11.5 इंच के करीब आई है और यहाँ से नापने पर इसकी जो लंबाई है ना वो 8.25 और 8.5 के बीच में है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हो, बड़े बच्चे की बनाना चाहते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पर 7 पेटल्स बनाई हैं, आप इसको 8 पेटल बना लो, 9 पेटल बना लो और उसी के हिसाब से ऊपर फंदे बढ़ जाएंगे। लंबाई आप अपने बच्चे के हिसाब से कर लीजिए, बाकी तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 5 फंदे कम किए हैं, आप 6 फंदे, 7 फंदे कम करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो आइए अब हम अपनी फ्रॉक बनानी स्टार्ट करते हैं। इस फ्रॉक की लुक बहुत ही सुंदर आई है, बहुत ज़्यादा सुंदर आई है। इसी के साथ मैं आपको एडवाइस करूँगी, आजकल मार्केट में बहुत तरह की कलरफुल वूल है। आप प्लीज़ अपने बच्चे के लिए कलरफुल वूल से स्वेटर बनाएं, बहुत सुंदर स्वेटर बनकर आएगा। इसको बनने में टोटल वूल 51 ग्राम लगी है। फंदे डालने के लिए हमको यहाँ से ज़्यादा धागा नहीं लेना है, बस उतना ही धागा लेना है जिसके में हमारे 14 स्टिचेस आ जाएं, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना, जब हम अपने फंदों को, अपनी पूरी फ्रिल बनाने के बाद जब हम अपने फंदों को बंद करेंगे ना, उस समय हम अपने धागे को बड़ा रखेंगे और फिर हम उसी से उसकी सिलाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको फंदे बनाने हैं, सिंगल धागे से और बिल्कुल इकहरे धागे से, और बिल्कुल लूज फंदे बनाने हैं। और इसी के साथ ही हम अपने फंदों को 10 नंबर की सिलाई पर डालेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे भी आपको फंदे आते हो, बस सिंगल धागे से और इकहरे फंदे आप 14 बना लें। फिर हम इसके आगे अपने डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने 14 स्टिचेस को कास्ट डाउन कर लिया है। इसके ऊपर पहला फंदा हम सिर्फ पहली बार बुन कर बनाएंगे। इसके बाद पहला फंदा हम हमेशा ही स्किप करते हुए बनाएंगे।
और सीधी साइड से ये मेरे डिजाइन की रो नंबर 1 है। केवल 16 रोज का हमारा ये डिजाइन है। एक फंदा सीधा बनाने के साथ धागा अपनी ओर करेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 4 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा कर लेंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, अपनी सिलाई पर एक जाली डालेंगे। एक फंदा सीधा बनाने के साथ फिर से एक जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम दूसरे तरीके से करेंगे। पहले दोनों फंदों को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और फिर इस तरीके से सिलाई लाते हुए दोनों फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। इसके बाद हम धागा अपनी ओर करेंगे और एक जाली डालेंगे और इसके बाद 4 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 और 1 4। इसके साथ ही मेरी सिलाई पर एक फंदा बढ़ गया है। रो नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद मेरे पास सिलाई पर 15 फंदे हो गए हैं। रॉन्ग साइड रो नंबर 2, पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे। धागा अपनी ओर करके सारी की सारी रो हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सिर्फ पहली रो मैं आपके सामने बनाऊंगी, बाकी जो रो है ना उसमें सिर्फ स्टार्टिंग के 2 या 3 फंदों का डिजाइन है। बाकी सारी की सारी रो हमारी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट होगी। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है। डिजाइन मेरा 16 रो का है। 8 बार सीधी साइड से बनेगा, 8 बार उल्टी साइड से बनेगा। 8 बार जो उल्टी साइड से डिजाइन बनेगा ना वो लगभग उल्टा उल्टा ही बनेगा और डिजाइन हमारा रह जाएगा सिर्फ सीधी साइड से। राइट साइड रो नंबर 3 बना रहे हैं। पहला फंदा सीधा बिना बुने उतार लेंगे। धागा अपनी ओर करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा दूसरी तरफ करेंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के साथ एक जाली बनाने के साथ 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से एक जाली बनाने के साथ इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम दूसरे तरीके से करेंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के साथ धागा अपनी ओर करेंगे, एक जाली डालेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे उसके बाद अपनी सिलाई पर हम 2 बार धागे को लपेटेंगे, 1 और 2 बार धागे को लपेटने के साथ बाकी के 2 फंदे उल्टे। और सीधी साइड से रो नंबर 3 हमने कंप्लीट कर ली है। रो नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद मेरे पास सिलाई पर 18 फंदे हैं। रॉन्ग साइड रो नंबर 4, पहला फंदा हम बिना बुने सीधा उतार लेंगे। एक फंदा उल्टा और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और एक बार के धागे को हम उतार देंगे। एक बार का धागा सिलाई पर रखेंगे, एक धागा उतार देंगे। धागा अपनी ओर करके बाकी सारी की सारी रो हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं ये रो सारी कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड से रो नंबर 5 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2। और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के साथ एक जाली और 5 फंदे सीधे। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4
5, एक जाली, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे और 6 फंदे यहां पर हम उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी के साथ रो नंबर 5 कंप्लीट होने पर मेरे पास यहाँ पर 19 फंदे हो गए हैं। रॉन्ग साइड रो नंबर 6। रो नंबर 6 में हम इन 2 फंदों को बंद करेंगे, लेकिन बंद हम कैसे करेंगे? जब हमको फंदे 3 बार बंद करने हैं, ये हम पहली बार बंद कर रहे हैं। जब हमको फंदे बंद करने हैं ना, तो पहला फंदा हम बुन कर आगे बढ़ेंगे। एक फंदा बना लिया, सॉरी, और एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। अब हम अपने इस फंदे को इसके ऊपर पलट देंगे। 1, 2। अगर हम इसको पहले वाले फंदे को बुनेंगे नहीं ना, तो पूरे डिजाइन बनने के बाद ये यहां से मुड़ेगा। अगर हम पहला फंदा बुनकर इसको बनाएंगे ना, तो आखिर में इसकी जो शेप है ना, वो बहुत सुंदर बनकर आएगी। 2 फंदे बंद करने के साथ बाकी की सारी रो हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ मेरे पास रो नंबर 6 कंप्लीट करने पर स्टिचेस 17 रह जाएंगे। 17 स्टिचेस हमारे पास रह जाएंगे। तो पहले मैं रो नंबर 17 कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड रो नंबर 7, पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और एक फंदा उल्टा बनाने के साथ इन 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। जाली डालने के साथ हमको यहां पर 7 फंदे सीधे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 फंदे सीधे बनाने के साथ एक जाली, और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम अपने दूसरे तरीके से करेंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लिया, धागा अपनी ओर किया, एक जाली बनाने के बाद 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और 2। और इस बार हम फिर से यहां पर अपने धागे को 2 बार लपेटेंगे, 1, 2, और इन 2 फंदों को उल्टा बनाते हुए रो नंबर 7 कंप्लीट कर लेंगे। और जब हम रो नंबर 7 कंप्लीट करेंगे तो मेरे पास सिलाई पर 20 फंदे हो गए। रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 बना रहे हैं। पहला फंदा सीधा बना लेंगे, बिना बुने उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करके हम इन 2 फंदों में से एक फंदे को सीधा बनाएंगे और सिर्फ एक ही धागे को अपनी सिलाई से उतारेंगे और इस फंदे को उल्टा बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। और रो नंबर 8 कंप्लीट होने पर मेरे पास सिलाई पर 20 फंदे होंगे। राइट साइड रो नंबर 9, पहला फंदा सीधा बिना बुने उतार लेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे और एक जाली डालेंगे। धागा दूसरी तरफ किया, एक जाली डाली, और इसी के साथ ही हम यहाँ पर अपने 10 फंदों को सीधा बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5 का डबल 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 फंदे सीधे बनाने के बाद एक जाली, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम बनाएंगे अपने दूसरे वाले तरीके से। धागा अपनी ओर करेंगे, एक जाली डालेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, और सॉरी 2 फंदे नहीं, 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4,
5 और 6, 5 और इस वक्त मेरे पास अपनी सिलाई पर फंदे हैं 22। जब हम रो नंबर 9 सीधी साइड से कंप्लीट करेंगे तो इस वक्त मेरे पास फंदे 22 हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 बना रहे हैं। रो नंबर 10 में हम यहाँ पर 2 फंदों को बंद करेंगे, जैसे हमने अपने पीछे वाली रो नंबर 6 में किया था। एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा बनाने के साथ हम पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर पलट दें। 1 और 2 बनाने के साथ सारी की सारी रो हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ जब हम अपनी रो नंबर 10 कंप्लीट करेंगे ना, तो हमारे पास सिलाई पर 20 फंदे रह जाएंगे। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। राइट साइड रो नंबर 11, पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 धागा दूसरी तरफ करने के साथ एक जाली बनाने के साथ इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने दूसरे वाले तरीके से बनाएंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे सीधे बनाने के बाद इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। पहले इन दोनों फंदों को बिना बुने सीधा उतार लेंगे और आगे वाला फंदा हम सीधा बुनकर इन दोनों फंदों को इसके ऊपर हम पलट देंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2 इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के साथ धागा अपनी ओर करेंगे, एक जाली डालेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 और अपनी सिलाई के ऊपर 2 बार धागे को लपेटेंगे, 1 और 2 और आखिर के 2 फंदे हमारे उल्टे। इसी के साथ ही सीधी साइड से रो नंबर 11 हमने कंप्लीट कर ली है। रो नंबर 11 कंप्लीट होने पर मेरे पास यहाँ पर 20 फंदे हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 12 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और सिर्फ इसी फंदे को हम सिलाई से उतारेंगे और बाकी की सारी रो हम कंप्लीट करेंगे। और जब हम अपनी रॉन्ग साइड से रो नंबर 12 कंप्लीट कर लेंगे तो मेरे पास सिलाई पर 20 फंदे होंगे। तो पहले मैं अपनी इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। राइट साइड से रो नंबर 13 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और इसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे बनाने के साथ धागा दूसरी तरफ करेंगे, धागा दूसरी तरफ करके एक जाली बनाने के साथ इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा अपने पहले वाले तरीके से करेंगे और इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, पहले 2 फंदे सीधे उतार लेंगे, एक फंदा बुनेंगे और 2 फंदों को इसके ऊपर हम पलट देंगे। इसी के साथ ही आगे वाले 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के साथ धागा अपनी ओर करेंगे, एक जाली लपेटेंगे, एक बार धागे को लपेट लेंगे और 7 फंदे उल्टे, 2 4 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 और इसी के साथ रो नंबर 13 कंप्लीट करने पर मेरे पास सिलाई पर 18 फंदे रह गए हैं। रॉन्ग साइड रो नंबर 14
रो नंबर 14 में हम अपने 4 फंदों को बंद करेंगे। बंद करने का तरीका बिल्कुल सेम है। पहला फंदा बुन लेंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा और एक फंदा हम पलट लेंगे। 1 2 3 और 1 4 और बाकी की सारी रो हमें उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करना है। इसी के साथ जब हम रो नंबर 14 कंप्लीट करेंगे ना, तो हमारे पास अपनी सिलाई पर 14 फंदे पहले जितने रह जाएंगे। तो पहले मैं अपनी इस रो को कंप्लीट करूंगी। सीधी साइड रो नंबर 15, पहला फंदा सीधा उतार लेंगे और उसके बाद 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 1 4 फंदे उल्टे बनाने के साथ धागा दूसरी तरफ करेंगे और एक बार धागे को जाली डालें और इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, पहले 2 फंदे बिना बुने उतार लेंगे। एक फंदा सीधा बनाने के साथ इन दोनों फंदों को हम इसके ऊपर पलट लेंगे। इसके साथ हम एक जाली डालेंगे। 3 फंदों का इकट्ठा एक करने के बाद एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के साथ धागा अपनी ओर करेंगे, एक जाली डालेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 और 1 4 और सीधी साइड से रो नंबर 15 कंप्लीट कर ली है। इस समय मेरे पास सिलाई पर 14 फंदे हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 16 हम कंप्लीट कर रहे हैं। रो नंबर 16 में पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारने के साथ सारे के सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसके आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी रो नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैंने अपनी पेटल का डिजाइन पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से बनाते हुए हम 7 बार अपने इस डिजाइन को बनाकर कंप्लीट करेंगे। और आप देखिए इस तरफ का किनारा जब हम एक फंदा बुनकर बनाते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर इस तरह का एज बनकर आता है। अगर हम पहला फंदा बिना बुने उतार कर आगे वाले फंदे बंद करेंगे ना, तो पूरी स्वेटर बनने के बाद ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा और आपकी जो स्वेटर है ना, आपकी इतने में ही उसकी लुक जो है ना खराब हो जाएगी। तो इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी रो नंबर 1 से लेकर 16 तक 7 बार कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम इसके ऊपर अपने फ्रॉक को बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 7 बार अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 बार डिजाइन बनाने के बाद अब हम इन सारे फंदों को बंद कर देंगे। बंद करने का तरीका सेम है। पहली बार पहला फंदा बुनकर बनाएंगे, बस इसके बाद हम एक फंदा बना लेंगे और एक फंदा पलट लेंगे। इस बार हम सीधी साइड से फंदों को बंद कर रहे हैं, तो एक सीधा सीधा बुनते हुए फंदों को बंद करेंगे। तो इसी तरह से बंद करते हुए पहले सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ और फंदे हमको बिल्कुल लूज बंद करने हैं। यहाँ पर मैंने सारे फंदों को बंद कर लिया है। धागे को मैंने लंबा छोड़कर काटा है। इसी धागे से हम इसकी सिलाई कर देंगे। आखिर के फंदे को खींच के हम अपने इसको कंप्लीट कर देंगे। एक बार इतना बनाने के बाद अब हम जहां से हमने अपनी रो नंबर 1 बनानी स्टार्ट करी थी, बिल्कुल वहां से किनारे से एक फंदा उठा लेंगे। फंदा उठाने के लिए हम इन 2 धागों को इस तरीके से पकड़कर
और यहाँ से इसको कस के पकड़ेंगे तभी पहला फंदा उठेगा। सिर्फ पहला फंदा उठाना ही बिगनर्स के लिए मुश्किल होता है। एक फंदा उठा लिया, इसके बाद अपनी हर एक चेन के एक धागे से हम अपनी नेक्स्ट फंदे को उठा लेंगे। फिर से एक फंदा उठाएंगे, सिंगल धागे से, बिल्कुल सिंगल धागे से एक एक फंदे को हम उठाएंगे। फिर से नेक्स्ट चेन के बिल्कुल सिंगल धागे से, और इसी तरह से उठाते हुए पहले हम आखिर तक सारे फंदों को उठा लें। यहां तक सारे फंदों को उठा लें, फिर हम काउंट करेंगे कि हमारे पास फंदे कितने हैं। यहाँ पर मैंने अपने सारे फंदों को उठा लिया है। फंदे 57 उठकर आए हैं, और इसके साथ मैंने यहाँ पर 2 मार्कर्स को लगाया है। 19 फंदे इधर हैं, एक मार्कर है, 19 फंदे इधर हैं, एक मार्कर है, और 19 फंदे ही इस साइड पर हैं। एक बार अपनी फ्रिल बनाने के बाद हमको इस तरह के यहाँ पर 21 सरी चाहिए। एक बार में 7 सरी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 सरी चाहिए। एक सरी बनने में 2 रो लगती हैं। एक सिलाई पर मैंने अपने फंदों को उठा लिया है। दूसरी सिलाई में ये हमारे इस डिजाइन की बेस रो नंबर 1 है, ये रिपीट नहीं होगी। उसके बाद हम सीधी साइड और उल्टी साइड से जिस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे उसको हम 20 बार बनाएंगे, सीधी साइड से और उल्टी साइड से। तो हमारी यहाँ की 42 रो कंप्लीट हो जाएंगी और 21 सरी बनकर तैयार हो जाएंगी। रॉन्ग साइड से हम अपने डिजाइन की बेस रो नंबर 1 बना रहे हैं। बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम अपने मार्कर तक के 19 फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। उन्नीस फंदे बनाने के बाद चाहे आप मार्कर से पहले और चाहे मार्कर के बाद हम अपने एक फंदे को यहाँ पर बढ़ा लेंगे। और उसके बाद मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर आगे वाले 19 फंदों को फिर से हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। उन्नीस फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हम अपनी सिलाई पर एक फंदे को बढ़ा लेंगे और बाकी के सारे 19 फंदों को हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और जब हम अपनी बेस रो नंबर 1 कंप्लीट करेंगे तो हमारी सिलाई पर 59 स्टिचेस हो जाएंगे। तो पहले मैं अपनी बेस रो नंबर 1 कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड से अपने डिजाइन की रो नंबर 1 बना रहे हैं। रो नंबर 1 बनाने के लिए 19 फंदे हम सीधे बनाएंगे और ये वाली सिलाई मैं आपके सामने बनाऊंगी। उन्नीस फंदे सीधे बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और धागा अपनी ओर करके हमने अपने इस फंदे को, जो हमने उंगली पर धागा लपेटकर एक फंदा बढ़ाया था, इसको हम सीधी साइड से उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करके
उसके बाद फिर से हम 19 फंदों को सीधा बनाएंगे। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 फंदे सीधे बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। धागा अपनी ओर करके इस एक फंदे को जो हमने पिछली बार बढ़ाया था उंगली से, उसको हम उल्टा बना लेंगे और धागा पीछे करके हम सारी की सारी रो सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड से हमारे डिजाइन की रो नंबर 2 है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमें सारी की सारी सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करनी है। ये जो हमने फंदा बढ़ाया था इसको भी हमको सीधा बनाना है। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर इसी तरह से सीधा सीधा बनाते हुए हम अपनी रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी डिजाइन की रो नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पर 2 सरी बन गई हैं। पहली सरी बेस रो से बनी है, दूसरी सरी डिजाइन की रो नंबर 1 और 2 बनाने पर बनी है और अपने इस स्वेटर की रो नंबर 1 और 2 को लगातार रिपीट करते हुए हमको यहाँ पर 21 सरी बनानी है, जिसमें से 2 बन गई हैं। 19 हमको और बनानी है, यानी कि 38 बार और बनाना है। तो पहले मैं 38 बार अपनी रो को, अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लूं, जिसमें से 19 बार सीधी साइड से बनेगा और 19 बार उल्टी साइड से बनेगा। तो इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम अपनी सेंटर में इस फ्रंट के डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने इतने पार्ट को 42 रो को कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर 42 रो हैं और 21 सरी बनकर तैयार हुई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 1, 21। इसके ऊपर अब हमको अपने इतने पोर्शन पर, ये सेंटर के 19 फंदों पर हमको डिजाइन बनाना है। सीधी साइड से मेरा डिजाइन बिल्कुल पहले की तरह बनेगा, रॉन्ग साइड से हमारा डिजाइन बदल जाएगा। इसी के साथ ये वाला जो हमको डिजाइन बनाना है ना, यहाँ तक मैंने बना लिया है, नीचे की 21 सरी बना ली है। यहाँ का डिजाइन बनाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का डबल 18 रो में सीधी साइड से मेरा डिजाइन बिल्कुल पहले की तरह बनेगा। और रॉन्ग साइड कैसे बनेगी ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। पहले मैं यहाँ पर एक रो 19 फंदे सीधे, एक उल्टा, फिर 19 फंदे सीधे, एक उल्टा और 19 फंदे सीधे बनाते हुए जो मेरे 18 रो का डिजाइन है ना, उसमें से सीधी साइड से रो नंबर 1 के डिजाइन को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड से रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। अब मैं रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बनाऊंगी। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 में पहले हम 20 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 फंदे सीधे बनाने के बाद सेंटर के 19 फंदे में उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से हम धागा दूसरी तरफ करके अपने 20 फंदों को सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सॉरी 18 19 और 20। यहाँ पर मैंने रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है। 20 फंदे सीधे, 19 फंदे उल्टे और फिर से 20 फंदे सीधे बनाते हुए हमने अपने डिज़ाइन को एक बार बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। इसी डिज़ाइन को मेरे को लगातार बनाना है। सीधी साइड से 19 फंदे सीधे पहले की तरह, एक फंदा उल्टा, 19 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और 19 फंदे सीधे बनाते हुए इस डिज़ाइन को मेरे को 18 बार बनाना है, जिसमें से मैंने 2 बार बना लिया है। एक बार सीधी साइड से, एक बार उल्टी साइड से। 16 रो हम और बनाएंगे। जब हम 16 रो बनाएंगे तो यहाँ पर हमारी टोटल सरी 9 बनकर कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर पहले अपनी 16 रो और 9 सरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर अपने ये जो हमारा शोल्डर आर्म होल की कटिंग है ना, इसको बनाना हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 18 रो और 9 सरी को कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। इसके ऊपर अब मेरे को अपने इस आर्म होल को बनाना स्टार्ट करना है। और ये जो आर्म होल है, इधर से भी आर्म होल स्टार्ट करेंगे, इधर से भी आर्म होल की कटाई स्टार्ट करेंगे और सेंटर से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। इसकी के साथ इसके ऊपर पहले मेरे को 6 रो बनानी है। 6 रो में एक बार डिज़ाइन सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। सेंटर का डिज़ाइन हमको हमेशा 6 बार और ऐसे ही बनाना है। तो पहले मैं यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करनी स्टार्ट कर रही हूँ। 5 फंदे हमको बंद करने हैं। एक, दो, तीन, 4 5। 19 फंदों में से 5 फंदे बंद करने के बाद मेरे पास सिलाई पर 14 फंदे होने चाहिए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 13 और 1 14। इसके बाद पहले मैं 13 फंदे सीधे सीधे बनाकर अपने 19 फंदों के पैटर्न को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए 14 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डबल 14। इसके ऊपर एक फंदा उल्टा, 19 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और 19 फंदे सीधे बनाते हुए मैं इस रो को कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर मैंने अपनी एक रो कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से हम अपने 5 फंदों को बंद करेंगे। बंद करने का तरीका बिल्कुल सेम है। 1 2 3 4 5।
5 फंदे बनाने के बाद पहले की तरह ही हमें अपने सारे डिज़ाइन को बनाते हुए कंप्लीट करना है। 13 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13 फंदे सीधे हो गए। और ये फंदा हमारा जो सेंटर का है इसे भी हम सीधा बनाएंगे। इसके बाद सेंटर के 19 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और इधर के 14 फंदे, 14 और एक 15 फंदे सीधे बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 2 रो कंप्लीट कर ली हैं। इसके ऊपर 2 रो बनाने के बाद मेरे को अपने इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करना है। ये देखिए, कटाई के बाद जब हम पहली बार सीधी साइड से अपनी इसको प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करेंगे तो कैसे बनाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुने उल्टा उतार कर धागा पीछे कर लेंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कितने फंदे रह गए। ये फंदा उल्टा बनाना है, 2 4 6 8 10 और एक 11 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 फंदे सीधे हो गए। एक फंदा उल्टा बनाने के साथ सेंटर के 19 फंदे तो हमें सीधे ही बनाने हैं। सेंटर के 19 फंदे सीधे बना ले, एक फंदा हम उल्टा बना ले और यहाँ से हम अपने 3 फंदे छोड़ने तक 2 4 6 8 10 और 11 फंदे सीधे बना ले। फिर ये 3 फंदे हम कैसे बनाएंगे ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। और ये जो सेंटर का डिज़ाइन है ना, इसके बाद मेरे को इस निशान के बाद 6 बार बनाना है। 2 बार बना लिया, तीसरी बार मैं और बनाऊंगी, फिर इसके ऊपर 3 बार डिज़ाइन और रह जाएगा। यहाँ पर मैंने 11 फंदे सीधे बना लिए हैं और आखिर के 3 फंदे हम कैसे बनाएंगे। एक फंदा उल्टा और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। इसके बाद रॉन्ग साइड कैसे बनाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और धागा पीछे कर लेंगे। उसके बाद हमको यहाँ तक 2 4 6 8 10 और 12 और एक 13 फंदे हमको सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे ये वाले सीधे हो गए। और ये हमारा किनारे का जो बीच का फंदा है ये तो हम सीधा ही बनाते हैं। इतना बनाने के बाद 19 फंदे में उल्टे बनाऊंगी, एक फंदा सीधा बनाऊंगी और इस साइड के सारे फंदे मेरे पास जितने भी फंदे हैं 2 4 6 8 10 12 13 14 और एक 15 फंदे उल्टे बनाएंगे, सॉरी सीधे बनाएंगे। फिर हम सीधी साइड से इसी डिजाइन को आगे बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी 4 रो कंप्लीट कर ली हैं। 2 रो और बनानी है। 2 रो बिल्कुल वैसे बनानी है जैसे हमने यहाँ पर रो नंबर 3 और रो नंबर 4 बनाई है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार कर, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाने के साथ हम अपने डिज़ाइन को पहले की तरह देखते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे और वापसी बनाएंगे। फिर हमारा यहाँ का 6 रो का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर फिर हम आगे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 6 रोज और कंप्लीट कर ली हैं। 2 4 6 इसके ऊपर मेरे को 6 रोज और बनानी है।
जब हम 6 रोज और बनाएंगे ना तो अपने इस डिजाइन को बनाना हम बंद कर देंगे। इस 19 फंदों पर हम अपने इसी डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर हम 6 रोज बनाएंगे। फिर हम सेंटर में अपने गले के फंदों को बंद करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सीधी साइड से मैं आपके सामने रो नंबर एक बार बना रही हूँ। उसके बाद रॉन्ग साइड से हमको सारी की सारी सिलाई सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करनी है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाने के साथ 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 19 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा बनाने के साथ 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 फंदे सीधे बनाने के साथ एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे बनाने के साथ हम रॉन्ग साइड से सारी सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। बस पहला फंदा हम बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं यहाँ पर 6 रोज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम अपने गले के फंदों को बंद करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 6 रोज पूरी कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर अब हम गले के फंदों को बंद करेंगे। उसके लिए सबसे पहले पहला फंदा पहले की तरह बिना बुने उल्टा उतार कर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बनाने के साथ 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 एक फंदा उल्टा बनाने के साथ 2 फंदे पहले हम सीधे बना लेंगे, 1 और 2 फंदे बनाने के साथ मेरे को सेंटर के 15 फंदों को बंद करना है। हम सबसे पहले यहां से एक फंदे को बढ़ा लेंगे, एक फंदा हमने बढ़ा लिया सॉरी। इसके बाद एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को हम पलट लेंगे। एक फंदा बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को हम पलट लेंगे और इसी तरह से बंद करते हुए 15 फंदों को बंद करेंगे। जब हम अपने 15 फंदों को बंद करेंगे तो मेरे पास ये वाले केवल 2 फंदे रह जाएंगे। पहले मैं इन 15 फंदों को बंद कर लेती हूँ। यहाँ पर सेंटर में मैंने अपने 15 फंदों को बंद कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास 2 फंदे हैं, 1 और 1 2। इसके ऊपर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे बनाने के साथ रॉन्ग साइड से
इस साइड से हम अपनी ये रो सारी की सारी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और सारे फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए पहले हम रॉन्ग साइड से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बनाते हुए रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है और मार्कर लगा लिया है ताकि मेरे को पता चल जाए। और इस समय मेरे पास सिलाई पर फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16 और 1 17। अब हम पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाने के बाद हमेशा ही हम इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे। इस रो में हमको इस तरफ जाना है तो पहले दो फंदों को हम उतार लेंगे और इस तरह से दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। जब हम दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे तो हमारी सिलाई पर फंदे कम हो गए हैं। उसके बाद हमको यहाँ तक 3 फंदे छोड़ने तक 2 4 6 8 और एक 9 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे बनाने के साथ मेरे पास सिलाई पर एक फंदा कम हो गया है। अब मेरे पास सिलाई पर फंदे हैं 2 4 6 8 10 12 14 और 2 16। पहले 17 थे, अब 16 हो गए हैं। और रॉन्ग साइड बिल्कुल पहले की तरह है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और बाकी की सारी रो हम सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से बनाने लगे हैं। फिर से पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाने के साथ फिर से हम इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा इसी तरीके से करेंगे। और अब मेरे पास सिलाई पर फंदे 15 रह जाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14 और 1 15। और इसी तरह से फंदों को बंद करते हुए कम करते हुए तब तक कम करने हैं जब तक मेरे पास सिलाई पर 13 फंदे नहीं रह जाते। 2 4 6 8 10 12 और 1 13 फंदे रहने तक हम इसी तरह से बनाएंगे। फिर हम इसके ऊपर आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मेरे फंदे 13 रह गए हैं। 2 4 6 8 10 12 और 1 13। और इस रो पर मैंने फंदों को बंद किया था। 17 फंदे थे, 17 में से 4 बार मैंने फंदों को कम किया तो 13 फंदे रह गए हैं। 1 2 3 और 1 4। इसके ऊपर मेरे को टोटल कितनी बार बनाना है, हमको हमने अपनी लंबाई कंप्लीट करी थी, लंबाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ से अपने शोल्डर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 बार अपनी सीधी और उल्टी साइड से बनाना है। यानी 38 रो टोटल बनानी है, जिसमें से हमने कितनी रो बना ली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 19 में से 11 गए 8, 16 रो हमने और बनानी है। 8 का डबल 16। तो पहले मैं इन 13 फंदों को हम कैसे बनाते हुए अपना कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे बनाने के साथ हम अपनी इस साइड की लंबाई को कंप्लीट करेंगे।
यहाँ पर हमने अपनी शोल्डर की 38 रोज और 19 सरी को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19 धागा मैंने लंबा सा छोड़कर काट दिया है। इसी धागे से हम इसको दूसरे शोल्डर के साथ जोड़ेंगे। अब हमको अपने इस शोल्डर को बनाना स्टार्ट करना है। जब हमने अपने इन फंदों को बंद किया था तो हम यहाँ से बुनते हुए इधर गए थे। अब हम इस साइड से स्टार्ट करते हुए वापस आएंगे। पहली बार हम पहला फंदा बुनकर बना रहे हैं, इसके बाद हम पहला फंदा बिना बुने बनाएंगे। और रॉन्ग साइड से तो हमें सारी की सारी रो सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करना है। और यहाँ पर हमको स्टार्ट करने से पहले फंदे काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 1 17। इस तरफ भी जब हमने इसकी कटाई को स्टार्ट किया था तो हमारे पास 17 फंदे थे। इस तरफ भी 17 फंदे हैं और इस तरफ भी हम 4 बार अपने फंदों को बंद करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाने के साथ ये जो हमारा ये वाला फंदा है ना, इस फंदे को छोड़कर इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा करना है। 2 4 6 8 और एक 9 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बना लिए, 9 बनाने हैं। 8 और एक 9 फंदे बनाने के बाद इन 2 फंदों का इकट्ठा। इस साइड हम इस बार हमको इस साइड जाना है और इसलिए हम इस तरह से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। ये फंदा मेरा उल्टा और 2 फंदे आखिर के सीधे। और इसको हम बिल्कुल पहले की तरह पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारकर सारी रो सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब हम सीधी साइड से फिर से अपने फंदों को बंद करेंगे। कैसे? पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाने के बाद ये जो हमारा ये वाला सीधा फंदा है, इससे इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। पिछली बार मेरे पास 9 फंदे थे, अब 8 फंदे हैं। 2 4 6 और 2 8 और हर बार एक एक फंदा कम होता चला जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 फंदे सीधे बनाने के बाद इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। ये फंदा मेरा उल्टा और आखिर के 2 फंदे सीधे। और इसी तरह से हर बार सीधी साइड से इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम 4 बार करेंगे। 2 बार मैंने कर लिया, 2 बार और करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर स्लाइड पर 13 फंदे रह जाएंगे। 2 4 6 8 10 12 और 1 13। तो पहले मैं अपने फंदों को बंद कर लूं, फिर हम इसके ऊपर जैसे हमने इस तरफ सीधा सीधा बनाया था वैसे बनाएंगे। तो पहले मैं एक बार फंदे बंद करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी 4 बार फंदों को कम कर लिया है और इसी के साथ मेरे पास फंदे 13 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे को 19 सरी बन गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सरी बन गई है। 19 सरी बनानी है तो 8 सरी 16 रो में और बना लूं, फिर हम इसको इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे, फिर हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर हमने दोनों शोल्डर्स की लंबाई बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर
अब हम अपने पहले बैक पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। फ्रंट का और बैक का पोर्शन में सिर्फ दो चीज़ों का डिफरेंस है। एक तो बैक के पोर्शन में हमको अपने इस डिज़ाइन को नहीं बनाना, हमको इसी डिज़ाइन को बनाते हुए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी सरी बनाई है बिल्कुल उतनी सरी बनाते हुए बैक का पोर्शन कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। और बैक में भी हमको यहाँ तक 30 सरी यानी कि 60 सिलाई बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। यहाँ तक का अपने इसी डिज़ाइन से ये जो हमने नीचे डिज़ाइन बनाया था इसी डिज़ाइन से बनाते हुए पहले हम अपनी लंबाई को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमने दोनों साइड से अपने शोल्डर की कटाई को, आर्म होल की कटाई को स्टार्ट कर दिया। आर्म होल की कटाई को स्टार्ट करने के बाद वहां से लेकर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 दूनी 28 रो बनाने के बाद 14 सरी बनाने के बाद जैसे हमने अपने इस यहाँ से अपने गले को बंद करके इस तरफ से बंद करके बनाया है, बिल्कुल उसी तरह से हम अपने गले को बंद करेंगे। 4 बार फंदे इधर से कम करेंगे, ऊपर 13 फंदे रह जाएंगे। बस इस साइड हमको 4 बार फंदे कम करने के बाद ऊपर नहीं बनाना, इतने में ही हमारे शोल्डर की लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इस साइड भी हमारे पास शोल्डर के ऊपर 19 सरी हैं, 38 रो हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19। इसके ऊपर जब हम इतना बना लेंगे फिर हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ेंगे कैसे? हम दोनों पार्ट्स को, ये वाला पार्ट सीधा है और इसके ऊपर सीधे पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और उल्टा जो हिस्सा है इसको हम बाहर रखेंगे। ये मेरी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड हम दोनों साइड से बाहर रखेंगे। और अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे? जोड़ने के लिए एक फंदा हम इधर से लेंगे और एक फंदा हम इधर से ले लेंगे और इसी चीज को फिर से रिपीट करेंगे। एक फंदा इधर से लेकर एक फंदा हम बना लेंगे और इन दोनों फंदों को एक एक करके हम अपनी सिलाई के ऊपर पलट लेंगे। फिर से ये फंदा उतार लिया, इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और इन दोनों फंदों को हम एक एक करके अपनी सिलाई के ऊपर पलट देंगे और बस इसी तरह से फंदे बंद करते हुए ये वाले फंदे बंद कर लेंगे और इस साइड के फंदों को हम बंद कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों कंधों की सिलाई कर ली है, सारे धागों को बीच में एडजस्ट भी कर दिया है और एक साइड की सिलाई मैंने कर दी है। एक साइड की सिलाई मैं पूरी की पूरी आपके सामने करूंगी। सिलाई हम इस कॉर्नर से लेकर इधर जाएंगे, आधे तक सिलाई करेंगे और फिर इस कॉर्नर से लेकर भी वापसी आएंगे। अगर हम एक साइड से बनाते हुए जाएंगे ना तो एक साइड हमारी ऊपर नीचे जरूर आएगी। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी सीधी साइड को अंदर की तरफ कर लेंगे और बिल्कुल किनारे से, ये मेरा किनारा है, इस किनारे से इस किनारे को
ये किनारा है। इन दोनों किनारों को आपस में जोड़ते हुए सबसे पहले मैं इसको यहां से पक्का कर लूंगी। पक्का करने के साथ हम अपनी सीधी साइड को बाहर निकाल लेंगे और उल्टी साइड, रॉन्ग साइड जो है ना, उसको हम अंदर कर लेंगे और नीडल को हम एक साइड से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद इस साइड से एक फंदा छोड़ते हुए 2 धागों को ले लेंगे और इस साइड से भी हम एक फंदे को छोड़ते हुए 2 धागों को ले लेंगे और बस इसी तरीके से हमको सिलाई करते हुए सारी की सारी सिलाई कंप्लीट करनी है। पहले में यहां तक बनाएंगे, फिर हम इधर से भी इसी तरह सिलाई करते हुए वापसी आएंगे, फिर हमारी सारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी और स्वेटर बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मेरा स्वेटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।